अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भाई ये सब क्या चल रहा है? और नहीं तो क्या, विक्रम पहले मंडप छोड़ के गया महक को ढूंढने के लिए, उसके बाद तुम चले गए विक्रम को ढूंढने के लिए, अब जाके आ रहे हो। विक्रम मिला के नहीं। अब महक और विक्रम की शादी होगी या नहीं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन तुम तो मंडप में आ जाओ, शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, चलो जल्दी। हाँ एकांश, ये महक और विक्रम को छोड़ो ना, जाने दो जहाँ जा रहे हैं, हम अपनी शादी की रस्म पूरी करें। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर और वधू जयमाला के लिए खड़े हो जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वर और वधू के गठबंधन के लिए आगे आइए। अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। वर वधू की मांग भरे। अब शादी संपन्न हो गई, बड़े को आशीर्वाद दीजिए। बधाई हो, तुम दोनों पूरे रीति रिवाज के साथ पति पत्नी हो गए हो। चलो अब सब बड़ों का आशीर्वाद ले लो। आप सब लोग प्लीज खाना खा लीजिए, 1 घंटे में मुंह दिखाई की रस्म शुरू होगी। थैंक यू। कहने को तो आज यहाँ 2-2 शादियां होने वाली थी, लेकिन पहले दिलवाले की दुल्हन भाग गई और फिर दिलवाला खुद ही गायब हो गया।
दिल वाला अपनी दुल्हन लेकर आ चुका है तारा। और ये रही मेरी दुल्हन। ये क्या मजाक है विक्रम? पहले महक गायब हो गई थी और उसके बाद तुम। और तुम बाहर जाकर के शादी करके आ रहे हो। इसका क्या मतलब है विक्रम? अगर इसी तरीके से तुम्हें शादी करनी थी तो यहां हम लोगों को इंतजार क्यों करवाया तुमने? क्या मजाक बना रखा है? तुम दोनों ने हमें क्या खिलौना समझ के रखा है? रोज नए नए खेल खेलते रहते हो। बोलो महक, तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं विक्रम जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। आप लोग ये समझ लीजिए कि ये विक्रम का स्टाइल है। और वैसे भी मैं एकांश के साथ अपनी जिंदगी की खुशी के पल बांटना नहीं चाहता था। और बांटू भी क्यों? अरे बिजनेस थोड़ी ना है, शादी का मामला है, प्यार का मामला है ना? और मैं नहीं चाहता कि लोग शादी के बाद बोले कि इन दोनों की शादी एक ही मंडप में हुई थी एक साथ। वो क्या है ना कि जब फ्यूचर में हम दोनों के बच्चे होंगे, पोती पोतियां हो, तो उन्हें मैं दिलचस्प कहानियां सुना सकूं। अगर यही बचपना करना था तो ये तमाशा क्यों किया? क्यों बताऊं? कौन हो तुम? है हमारी जिंदगी, हमारे फैसले, तो हमने बाहर जाके शादी कर ली। हमें क्या है ना, अच्छी जगह पे शादी करनी थी इसलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि हम नहीं चाहते थे हमारी शादी में मेहमानों के रूप में दुश्मन आए, इसलिए हमने ऐसे शादी कर दी। मैं असली शादी की बात नहीं कर रहा, नकली शादी की बात कर रहा हूं। लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली शादी। जिस शादी में कोई गवाह नहीं हो, जो शादी रीति रिवाजों से नहीं हुई, मैं उसे नहीं मानता। ठीक है, तो मैं आपकी और त्रिशा की शादी को भी नहीं मानता। मेरी और त्रिशा की शादी पूरे रीति रिवाज से हुई है। बड़ों का आशीर्वाद मिला है हमें। ठीक है, तो फिर हमने वो क्या है ना, भाग के शादी कर ली है। और वैसे भी मैं आपको सफाई क्यों दे रहा हूं? आप हमारे क्या लगते हो? अब आप महक के भी कुछ नहीं लगते और ना ही मेरे माँ बाप।
फिर हमने भाग के शादी कर ली। ऐसे ही हमें शादी करनी थी। फिर आपके मानने से या ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, वैसे आप लोगों में से कोई है जो इस शादी को नहीं मानता है? गुड। तो अभी आप सब हमें खुशी से बधाइयां और आशीर्वाद दीजिए। वो क्या है ना, महक ने मेरे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहन लिया है, तो आज से वो मेरी बीवी है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसके साथ एकदम इज्जत से पेश आएंगे। और खास करके आप एकांश भाई, क्योंकि आज से ये आपकी भाभी है। चलो महक। अरे तुम डर क्यों रहे हो? अंदर आओ ना। काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे पैसे देने के लिए बुलाया। एक मिनट। ये लो। ये तो 2 गुना है। मैं पकड़ो तो सही। देखा तुमने मेरा दिल कितना बड़ा है। वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी शादी मेरे बचपन के प्यार से जो हो गई है। खैर, अब तो मुझे मेरी सुहागरात के लिए बहुत अच्छे से रेडी कर दो। जी। अच्छा सुनो, तुम जरा वो गीजर ऑन कर दोगी, मुझे नहाना है। जी, मैं कर देती हूँ। तब तक मैं रील बना लेती हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? झूठी, मक्कार, बेईमान, तुझे तो मरना ही था। क्या हुआ त्रिशा? इतनी जोर से चिल्ला क्यों नहीं थी? हे कांच, वो अंदर वो मेकअप वाली। क्या हुआ मेकअप वाली को? पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो उसे गीजर चालू करने के लिए भेजा था और वो फिसल के गिर गई। मैं तो रील बना रही थी, ये देखो। हे भगवान, कहीं इस लड़की को इस घर में कुछ हो गया तो और बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। आप लोग जरा देखिए ना, उसे हॉस्पिटल लेकर जाइए। देखिए इसको क्या हुआ? जिंदा है, मर गई? उठा उठा उठा। हाँ, जल्दी जाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओ इसे, जल्दी निकलो। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। शादी की रात एकांश के रूम में इस तरह का हादसा होना अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इस घर में दोबारा पुलिस आए, इसलिए मैं खुद इस मामले को रफा दफा करके आता हूँ। आ जाइए। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी हर बात मानी मैंने, हर मोड़ पर आपका साथ दिया, लेकिन बदले में आपने मुझे क्या दिया? धोखा। आपने मुझसे कहा था कि हम बाहर जाकर एक नई जिंदगी बनाएं, और मैंने आपकी बात का विश्वास भी कर लिया। जैसा जैसा आपने बोला वैसा वैसा मैंने किया, लेकिन आपने मेरे ही पीठ पीछे मुझे मारने की प्लानिंग की। मुझे मारने का इतना ही शौक है तो खुद मारिए ना।
किसी और को ये काम क्यों दे रहे हैं? ये लीजिए, मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन गीदड़ की तरह पीठ पीछे नहीं, शेर की तरह सामने से वार करिए। मारिए मुझे। अरे देवर जी, आप यहाँ? महक ने मुझे बताया जब वो मेकअप वाली ने उसे पानी पीने के लिए दिया था तो उसे चक्कर आ गए। वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी और अब अचानक से उस मेकअप वाली का तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कमरे में मरना, इसका एक ही मतलब होता है कि तुमने उसे सजा दी है। हाँ तो केस करोगे? केस क्या, बहुत कुछ करूंगा मैं। अगर आइंदा मेरी महक को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विक्रम की पत्नी बनकर मेरे घर में आने की? या तो तुम मेरी हो या फिर किसी की नहीं। वाह, आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। जो आपने मेरे साथ किया, उसके बाद मुझे सॉरी बोलने की जगह या फिर कोई सफाई देने की जगह आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। क्योंकि एकांश अग्निवंशी किसी को सफाई नहीं देता। पर अगर तुम विक्रम की पत्नी हो ना, तो फिर वो मंगलसूत्र वहां पर क्या कर रहा है? तुम्हारे गले में क्यों नहीं है? वो मेरा मंगलसूत्र है, मैं कहीं भी रखूं, आपको उससे क्या? और आप होते कौन है मुझसे ये सवाल करने वाले? अगर आपको कुछ कहना ही है तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने मुझे धोखा क्यों दिया? तो क्या करता मैं? इतनी बार तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन तुम नहीं गई। अगर मैं इस घर से नहीं गई तो आपने मुझे इस दुनिया से ही निकालने का इंतजाम कर दिया। मैं आज तक आपकी हर बात मानती रही, ये सोचकर कि आप मुझसे प्यार करते, लेकिन अब मुझे पता चला है कि आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। और जब आप मुझसे प्यार नहीं करते तो आप यहाँ हैं क्यों? ये मेरा और विक्रम जी का कमरा है। तो निकले यहाँ से। मैं तुम दोनों को पति पत्नी नहीं मानता। और एक बात याद रखना, कल तुम मेरी थी, आज तुम मेरी हो और कल भी सिर्फ मेरी रहोगी। उस विक्रम की इतनी हिम्मत कि वो मुझे धमका कर जाए। महक की ढाल बनने का बहुत शौक है ना इसे। तो ठीक है, आज मेरी और एकांश की सुहाग रात के बाद महक की इस ढाल को ना हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी मैं। क्या कर रही हैं आप चाची जी? अरे त्रिशा, आज तुम्हारे और एकांश की सुहागरात है ना, तो एकांश के लिए बादाम वाला दूध बना रही थी। चाची जी, ये तो बहुत गलत बात है। सिर्फ हमारे लिए दूध? अब विक्रम और महक की भी तो सुहागरात है ना, तो उन्हें भी तो दूध देना बनता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
अपने देवर और एक्स सौतन के लिए मैं खुद दूध बनाऊंगी, सुहाग रात स्पेशल दूध। एक्स सौतन, वाह क्या नाम है। ठीक है त्रिशा, तुम अपनी एक्स सौतन के लिए दूध बनाओ, तब तक मैं किसी को भेजती हूँ जो तुम्हारे रूम में दूध रखवा देगा। ठीक है? ठीक है। त्रिशा, ये पुलिस का स्टेटमेंट है, तो इस पर साइन कर दो ताकि मेकअप वाली के केस में तुम्हारा नाम ना आए। ओके। और इसे मेरे रूम में रख देना। ठीक है। ये दूध विक्रम के रूम में रख दो। जी मेम साहब। और ये मेरे कमरे में। महक, ये सब क्या है? ये सारा सामान क्यों फैला हुआ है? क्या हुआ है यहाँ पर? वो कुछ नहीं, मैं अपना गुस्सा निकाल रही थी। कभी डॉक्टर का बहाना, कभी पुलिस का बहाना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जानबूझ के मुझसे दूर भाग रहे हो, या फिर वो विक्रम और महक को साथ देखकर तुम्हें जलन हो रही है? क्या फालतू की बातें कर रहे हो त्रिशा? मैंने पूरे मन से तुमसे शादी की है। विक्रम सर, आपके लिए बादाम वाला दूध। थैंक यू। गुड नाइट। तुमने ये दूध क्यों पिया? कहीं तुम्हारा इरादा? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इरादा नहीं है मेरा, और ना ही मैं तुम्हारा कोई फायदा उठाने वाला हूँ इन हालातों को लेकर। क्या है, मुझे सुबह से भूख लगी थी और आसपास कुछ था नहीं, तो मैंने ये दूध पी लिया। तुम्हारे लिए। ये दूध मुझे पीना नहीं है, मन नहीं है। लो ना एकांश। त्रिशा, मेरा मन नहीं है अभी, प्लीज। आज से तुम मेरे और मैं तुम्हारी। पियो ना। मुझे नहीं पीना है त्रिशा। पियो ना एकांश। ओके ओके, इट्स ओके, पी रहा हूं। विक्रम, ठीक तो हो ना? कहीं किसी ने इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया? मैं एक मैसेज ये चेक कर रहा था कि तुम मेरा ध्यान रखती हो कि नहीं, तुम्हें मेरी फिक्र है या नहीं है, सो चेक कर रहा था।
तो सिर्फ बोला नहीं, मानती भी हूँ। तो अगली बार ऐसा मजाक मेरे साथ मत करना। और अब से हमारी एकांश के खिलाफ बाजी शुरू। एकांश, एकांश क्या हुआ? एकांश उठो ना, एकांश उठो ना, एकांश क्या हुआ तुम्हें? मैं जब तक वो पेनड्राइव नहीं ढूंढ लेती मुझे नींद नहीं आई। एक सेकंड महक, तुम वो पेनड्राइव को ढूंढोगी कहाँ पर? मेरे बेहोश होने से पहले तक तो पेनड्राइव मेरे पास ही थी। शायद जब मैं किडनैप हुई तो वो कॉरिडोर में गिर गई होगी। हाँ तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अगर मेरी मदद करनी है तो दूसरी जगह जाके ढूंढ, मैं वहां जाके देख लूंगी। एकांश, 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 एकांश उठो ना, प्लीज एकांश, एकांश बोलो ना, उठो ना, एकांश। ये एकांश क्या बोलना चाह रहा था? क्या हो गया इसे अचानक? और जहर तो मैंने विक्रम के ग्लास में डाला था, फिर एकांश की हालत कैसे हो गई? एकांश, एकांश उठो ना। दी, जीजू, प्लीज जल्दी आइए सब लोग। एकांश, एकांश, दी, जीजू, माँ, चाचा चाची कोई आओ ना, देखो एकांश को क्या हो गया। मिस्टर अग्निवंशी, एकांश, एकांश उठो ना। एकांश, एकांश, एकांश उठो ना। 12 बज गए, सब लोग सो गए होंगे, अभी बुला कर लाती हूँ। मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी उठिए। मिस्टर अग्निवंशी, आपको क्या हो गया? महक, हाँ हाँ, मैं महक। आप उठिए ना, क्या हुआ आपको? ये आपके मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? मिस्टर अग्निवंशी, आंखें खोलिए। क्या कर रही हो तुम मेरे पति के साथ? एकांश, एकांश, निकलो यहाँ से। एकांश, एकांश क्या हो गया? क्या हो गया? एकांश उठ, उठ एकांश, एकांश, एकांश उठ एकांश। कर क्या रही हो तुम यहाँ पर? त्रिशा, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर मुझे रही थी। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम निकलो यहाँ से। और मेरे पति के आसपास भी अगर तुम नजर आई ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सुना तुमने? निकलो, अभी निकलो यहाँ से। त्रिशा, चुप हो जाओ, लड़ने का वक्त है ये। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? देखो ना एकांश की क्या हालत है। मेरे डॉक्टर को फोन करना। हाँ माँ। मैं और मेरा परिवार एकांश का ख्याल रख लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। तुम निकलो यहाँ से। त्रिशा, 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 त्रिशा। माँ 10 मिनट में आ रहा है डॉक्टर।
हे भगवान, आप ऐसे मिस्टर निरंजी को मुझसे छीन नहीं सकते। उन्हें कुछ नहीं हो सकता। आपको उनकी सांसें वापस लौटानी ही होंगी। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर साहब बताइए ना कि हुआ क्या है एकांश को। प्लीज आप लोग बाहर चले जाइए, हमें इनका इलाज करने दीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी एकांश को छोड़कर। पहले आप मुझे ये बताइए कि हुआ क्या है एकांश को। मैम प्लीज आप लोग बाहर चले जाइए। मैं क्या हुआ तुम, क्या हो गया तुम्हें, रो क्यों रही हो? मिस्टर अग्निहोत्री, उनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं जी नहीं पाऊंगी। भगवान, अब ऐसा नहीं कर सकते। आप उन्हें बचाएंगे ना? है क्या यार, तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम उस इंसान के लिए इतना दुआ मांग रही हो, इतनी मन्नतें मांग रही हो, जिसने तुम्हें धोखा दिया है, जो तुम्हारी जान की परवाह भी नहीं करता है, और ना जाने कितनी बार तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। भाई तुम वो सब भूलकर ये सब कर रही हो यहाँ पर। क्या हो गया है तुम्हें? उन्होंने जो मेरे साथ किया है उसका गुस्सा अभी भी मेरे दिल में है। लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भगवान प्लीज उन्हें बचा लीजिए। कैसा है एकांश? बताइए ना। ठीक है, खतरे से बाहर है। मिस्टर अग्निहोत्री, ये हालत आपकी किसने की? लेकिन अभी उनको होश नहीं आया है, उनको आराम करने दीजिए। उनको थोड़ी देर में अपने आप ही होश आ जाएगा। आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या है डॉक्टर साहब? उनको जहर दिया गया था। जहर? क्या? जी हाँ, चेकअप के दौरान मुझे पता चला, और ये ग्लास भी मुझे वहीं से मिला, इसमें भी वही जहर है। इट्स अ पुलिस केस। उनको किसी ने जान से मारने की कोशिश की है, इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, ये हमारे घर का निजी मामला है, हम देख लेंगे कि आगे क्या करना है, तो आप प्लीज। बादाम वाला दूध था ना इस ग्लास में? क्या चल रहा है त्रिशा? क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता माँ, मुझे नहीं पता। जिसने ये ग्लास उस रूम में रखा था, हमें उससे पूछताछ करनी चाहिए। वीरेन, जाकर बुला कर लाओ उसे। जी। इतनी जुर्रत तुम्हारी, मेरे बेटे के दूध में जहर मिलाया तुमने? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नहीं मांगे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ विक्रम सर और एकांश सर के रूम में ग्लास रखा था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। विक्रम ने वो दूध पिया था, उससे तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है जहर सिर्फ मिस्टर अग्निवंशी के दूध में था। मतलब मेरे बेटे की जान के पीछे पड़ा है कोई। सच सच बताओ, किसके कहने पर किया तुमने ये? सच बताना मुझे। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो छोटी मालकिन ने बोला दूध रखने के लिए। मीना? हाँ, ग्लास तो मैंने दिया था, लेकिन मैंने उसमें जहर नहीं मिलाया। साफ साफ बता। जिस बर्तन में वो दूध था,
उसमें ये मरा हुआ बिच्छू मिला है। मीना, दूध तुम ही ने बनाया था ना? मतलब बिच्छू का जहर तुमने मिलाया दूध में? नहीं भाभी, मैं सच बोल रही हूँ, इनकी कसम, ध्रुव की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। त्रिशा तुम बोलो ना, तुम तो मेरे बगल में ही खड़ी थी ना। तुमने भी तो विक्रम के लिए दूध बनाया था। मैंने कुछ नहीं किया, बताओ ना तुम इन लोगों को। ओहो, कहाँ फंस गई मैं। बस इन सबका इल्जाम मुझ पे ना है। किसने किया? हाँ, ये चाची सही बोल रही है। मेरे सामने उन्होंने दूध बनाया, उन्होंने कुछ नहीं मिलाया। हो ना हो ये इस नौकरानी का ही काम है। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने कुछ नहीं किया, यकीन मानिए मेरा। ना, बहुत सी वजह हो सकती है, ठीक है? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए प्लीज। मैं क्यों करूंगी ऐसा? झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। वजह तो कुछ भी हो सकती है ना। हो सकता है ये मुझसे जलती हो, या फिर इसे एकांत से नाराजगी हो। कुछ भी हो सकता है ना। सच बताओ। देखो, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये बात तो फाइनल है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ तुमने किया है। चाची जी तो ऐसा करेंगे नहीं, उनका भतीजा है ना। हाँ है, मैं तो एकांत से कितना प्यार करती हूँ। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। तो बचा कौन? कौन बचा? सिर्फ और सिर्फ तुम। बोलो। मेरे बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें वीरेन भैया, ये ना ऐसे नहीं मानेगी। आप पुलिस को फोन कीजिए, इसको आज पुलिस के हवाले करेंगे। कोई पुलिस को फोन नहीं करेगा। एकांश, ठीक है ना बेटा? हाँ माँ। पर एकांश, इस औरत ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। नहीं चाचू, ये हमारे घर में सालों से काम कर रही है और ये हमारे घर की वफादार है। मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ किया होगा। हो सकता है बिच्छू अपने आप आके उसमें गिर गया और किसी की कोई गलती ना हो। लेकिन वो बिच्छू हमारे घर में आया कैसे? अब वो बिच्छू तो बता नहीं सकता, है ना? इसलिए अब इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। अब आप जाओ, अपना काम करो। ये एकांश नौकरानी की साइड क्यों ली? ये सब इस महक की वजह से हो रहा है। ना ये विक्रम से शादी करती और ना मुझे ये सब करना पड़ता। थैंक गॉड, ये सिर्फ सपना था। चौटाला, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो आगे नहीं। उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? भाई साहब, उसके होटल का एड्रेस मिल गया है।
जैसे वो हाथ आएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जल्दी पता करो। क्या हुआ भाई साहब? गोली? कहाँ थे तुम लोग? भाई साहब, हमारे को लगा कि आपको थोड़ा प्राइवेट टाइम दे दे, तो मरने थोड़ा दूर खड़े हो गए। प्राइवेट टाइम चाहिए? डेट पे आया था क्या मैं इसके साथ? प्राइवेट टाइम देने बाहर खड़े रहने के लिए बोला था ना मैं तुम्हें। गलती हो गई भाई साहब, गलती हो गई। अब जाओ, जाके ढूंढो उसे, यहीं कहीं आसपास होगा। जी भाई साहब। भाई साहब, अरे अब वापस क्यों आए हो? भाई साहब, मरने पेन ड्राइव मिला इसके पास से। ठीक है, और सुनो, इस बॉडी को ठिकाने लगाओ। इसकी मौत का इल्जाम मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। जी भाई साहब। हमारे रहते हुए भाई साहब आप पे कभी भी इसके खून का इल्जाम नहीं आएगा। मैं कभी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता था, मैं तो बस तुम्हारी सुरक्षा चाहता था। लेकिन तुम फिर भी इस घर में आ गई क्योंकि तुम्हें लगा मैंने तुम्हें धोखा देकर त्रिशा से शादी कर ली है। लेकिन मैंने त्रिशा से शादी नहीं की है महक। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मंडप में मेरी जगह पर जाकर बैठना है और त्रिशा से शादी करनी है। और एक बात याद रखना, तुम अपनी जुबान से एक शब्द नहीं निकालोगे, सिर्फ इशारों में बात करोगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मैं वहां पर नहीं हूं, समझे? जाओ। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास जरूर पहुंचता। मैं हमने जो सपना देखा था सबसे कहीं दूर जाकर अपना घर बसाने का, उसे भी जरूर पूरा करता। लेकिन तुमने तो विक्रम से शादी कर ली। तुमने तो भरोसा ही नहीं किया मुझ पर। और मैं तुम्हारी और विक्रम की शादी को नहीं मानता। ये हमारे घर में सालों से काम कर रही है और ये हमारे घर की वफादार है। मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ किया होगा। ये वो एकांश है ही नहीं जिसे मैं जानती हूँ। उस एकांश को अगर पता चलता कि एक नौकरानी ने जहर मिलाया तो वो तो उसे वहीं खत्म कर देता। लेकिन नहीं, इस एकांश ने तो कुछ बोला ही नहीं उस नौकरानी को। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि उस नौकरानी ने जहर मिलाया ही नहीं था? शायद तभी उसने उसे जाने दिया, कुछ भी नहीं कहा। ये इंजेक्शन एकांश की अलमारी में क्या कर रहा है? और ये किस चीज का है? हेलो डॉक्टर, मैंने आपको एक फोटो भेजी है, प्लीज चेक करके बताइए ना ये किस चीज का इंजेक्शन है। ये एक एंटीडोट इंजेक्शन है जो बिच्छू या फिर किसी जहरीले जानवर के काटने पर उसके जहर को खत्म करने के लिए लगाया जाता है। क्या? इसका मतलब एकांश ने वो ग्लास बदले थे और विक्रम के लिए मैंने जो दूध बनाया था वो उसने पी लिया। मैंने जो किया उसके बारे में त्रिशा को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ना तो वो मेरी पत्नी है और ना ही मैं उसके साथ सुहागरात मनाना चाहता हूं।
ये दूध विक्रम के रूम में रख देना। जी। और ये मेरे। कितनी बेवकूफ हूं मैं, जो खुद को गुनहगार समझ रही थी। मिस्टर एकांश अग्निवंशी, तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ ये खेल खेलकर। और अब देखना तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ क्या खेल खेलती है। ये चाकू के साथ क्यों खड़ी हुई हो? फ्रूट्स काटने के लिए रख रही थी। वो क्या है कि मुझे होटल का सामान यूज करना पसंद नहीं है। होटल? फिर चाहे 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, हनीमून पर अपने पति के साथ। वो कल हमारी सुहागरात अधूरी रह गई थी ना, लेकिन मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। शायद भगवान भी ये चाहते हैं कि हम अपनी सुहागरात किसी अच्छी जगह जाकर मनाएं। इसीलिए मैंने हमारा हनीमून प्लान किया है। तुम्हारी पैकिंग तो हो गई है और अब मेरी बारी। एकांश, ये अच्छी है या ये? हमारी सुहागरात पर कौन सी वाली पहनूं? कोई भी पहनो तुषा। एक मिनट, मुझे एक अर्जेंट कॉल आया, मैं आता हूँ। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी एकांश, जहाँ तुम मेरे चंगुल से बच के भाग नहीं पाओगे, और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। सारे घर में छान मारा, लेकिन वो पेन ड्राइव कहीं नहीं मिली। हे भगवान, न मैं माँ और निहारिका दी को कैसे ढूंढूंगी? मिस्टर अग्निवंशी, ये क्या तरीका है? ये क्या उलिया बना के रखा है तुमने? ये बाल कैसे बनाए और ये साड़ी कैसे पहनी हुई है तुमने? ये आपसे मतलब? वैसे कैसे लग रही हूँ मैं? अच्छी तो लग रही हूँ। जैसी भी लग रही हो, मेरी महक जैसी नहीं लग रही। आपकी महक तो मर गई। आपने खुद उसे मरवाया था ना? क्यों? क्या हो? आंखों में आंखें डालकर अब क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अगर मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगी, जो मैं नहीं चाहता। मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो हुआ सो हुआ। तो फिर आप मेरे पास क्यों आए? क्यों मुझे इस रूम में लेकर आए? मैं हनीमून पर जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ आ रही। हम सब लोग साथ में हनीमून पर जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हैं मिस्टर अग्निवंशी? आपको पता भी आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और मैं यही कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ हनीमून पर आ रही हो। मिस्टर अग्निवंशी, आप अपनी भाई की पत्नी से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैं आपके साथ कहीं नहीं आ रही। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं महक, मैं तुम्हें बता रहा हूं।
हाथ छोड़िए मेरा। ठीक है, जो काम खंजर नहीं कर पाया ना, वो ये गोली कर दी। लेकिन याद रहे, इस बार निशाना चूकना नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? नहीं, और ना ही आपकी ये धमकी काम करेगी। आपको जो करना है आप करिए। बैग इस बंदूक में सिर्फ एक गोली है और मुझे नहीं पता कि वो किधर है और कब मैं इसका निशाना बनूंगा, लेकिन मैं इसे चलाने वाला हूं। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि अब तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं। बोलो, तुम चलोगी या नहीं? नहीं। तो ठीक है। बोलो महक, तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? अब आखिरी राउंड है महक, ये गोली चलकर रहेगी। तो बोलो, तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? बोलो महक, बोलो, चलोगी या नहीं? ये क्या पागलपन? आप मेरे पीछे क्यों पड़े? आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हारी खुद की सेफ्टी के लिए। किसी ने तुम्हें जान से मारने की सुपारी दी थी उन गुंडों को। अगर मैं यहां नहीं रहूंगा तो हो सकता है कि वो इंसान दोबारा तुम्हें मारने की कोशिश करे। इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा महक, क्योंकि तुम मेरा खिलौना हो और जब तक तुम इस घर में हो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा महक। तो तुम्हारी हो ना मेरे साथ? विक्रम, तुम ये चाकू मेरी तरफ क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं, उस पर हमला कर रहा हूं। जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की उसे तो मैं मारूंगा ही ना। उसी को मारने की टारगेट प्रैक्टिस कर रहा हूं। हट जाओ वरना तुम्हें लग जाएगी। रुको! तुम बीच में क्यों आ रही हो? वैसे तो पुरानी महक मर चुकी है ना, तो वेकांश के लिए हमदर्दी क्यों? वो मैं मिस्टर अग्निवंशी के साथ हनीमून पर जा रही हूँ। क्या? हाँ, मिस्टर अग्निवंशी चाहते हैं कि मैं उनके और त्रिशा के साथ उनके हनीमून पर जाऊं। और मैं और क्या? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे तुम पागल हो गई हो? ये शादी जो हम लोग कर रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए कर रहा हूं मैं, तुम्हारी बेइज्जती सहने के लिए नहीं। और तुम उन दोनों के साथ जाकर करोगी क्या? खामखा त्रिशा के हाथों जलील होना चाहती हो? बोलो, अरे लोग हंसेंगे तुम पर। सच कहूं तो मुझे बेइज्जती का डर नहीं है। तो फिर क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो? ये पुरानी महक के कपड़े जलाना और वो सब करना, वो सब क्या नाटक था तुम्हारा? बस। महक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम वहां जाओगी तो वो सब क्या होगा? और तुम लोग चुप करो। अब क्या तुम पहले मेरी पूरी बात सुनोगे? कब से मेरी बात बीच में काट रहे हो?
वो असली वजह मिस्टर अग्निवंशी के साथ जाने की वो पेन ड्राइव है। मैंने वो पेन ड्राइव मिस्टर अग्निवंशी के पास देखी है। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, मेरे साथ चलोगी या नहीं? देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।